मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, और खास तौर से मैं अपने नौजवानों के लिए, उनको बताने के लिए, पैगाम देने के लिए बात कह रहा हूं। 30 जनवरी को शाम 5:17 पर 1948 में महात्मा गांधी का कत्ल किया गया था और आजाद हिंदुस्तान का अगर कोई सबसे पहला टेररिस्ट था तो उसका नाम नाथूराम गोडसे था। और इसी नाथूराम गोडसे ने नारायण आप्टे के साथ और मुख्तलिफ अपने साथियों के साथ मिलकर, जिसमें कॉन्स्पिरेसी करने में सावरकर भी शामिल थे, इन सब ने साजिश करके महात्मा गांधी का कत्ल किया। और गोडसे ने बिरला हाउस दिल्ली में जब हर शाम महात्मा गांधी मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को बिठाकर उनकी मुख्तलिफ मज़ाहिब की किताबों से या उनसे दुआ करवाते थे या उनसे उन किताबों से उनको पढ़वाते थे, तो उस दिन और उससे पहले एक तनाव का माहौल था कि शाम के वक्त में जब कभी भी महात्मा गांधी, जिसको अंग्रेजी में कहते प्रेयर मीटिंग करते, और जब कुरान की तिलावत करने के लिए कोई मुसलमान पढ़ता तो बहुत से लोग उसकी मुखालिफत करते थे, मगर महात्मा गांधी उन मुखालिफत की परवाह नहीं करते थे और कहते थे कि पढ़ो, कुरान भी पढ़ो, दीगर मज़ाहिब की किताबों को भी पढ़ो। तो उस दिन नाथूराम गोडसे ने नारायण आप्टे के साथ मजमे से चीरकर गांधी के सामने आया और गांधी के पैर पड़ा और फौरन अपने पास से एक पिस्टल निकालकर महात्मा गांधी के ऊपर 3 गोलियां बरसा दी और उसी दिन महात्मा गांधी का कत्ल हो गया। मैं नौजवानों के बात इसलिए बताना चाह रहा हूं कि नाथूराम गोडसे ने गांधी को क्यों मारा, गोडसे की सोच और गोडसे की आइडियोलॉजी क्या थी और गोडसे के पीछे कौन लोग थे। मैं सावरकर का नाम इसलिए लिया हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे कपूर, जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट में ये बात को कहा गया कि सावरकर महात्मा गांधी के कत्ल में कॉन्स्पिरेटर थे और महात्मा गांधी के कत्ल से पहले सावरकर के घर को जाकर गोडसे और आप्टे ने सावरकर से मुलाकात की और सावरकर ने नीचे आकर उनको छोड़कर कहा कि तुम जिस मकसद के लिए जा रहे हो तुमको उसमें कामयाबी मिलेगी। कपूर कमीशन की रिपोर्ट में बात कही गई और गोडसे ने गांधी को क्यों मारा, क्योंकि गोडसे ये कहता था कि गांधी मुसलमानों की हिमायत करते हैं। गोडसे ने गांधी को इसलिए मारा क्योंकि गोडसे का और उसके साथियों का मानना यह था कि गांधी हिंदुओं के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे और गोडसे ने गांधी के जिस्म में 3 गोलियां दाग दी। नौजवानों, याद रखो इस बात को कि गोडसे ने गांधी को कत्ल करने से पहले अपनी खतना भी कराई थी। और नहीं, ये सुनिए आप, ये इसलिए किया था कि गोडसे को यकीन था कि जब मजमे में मैं महात्मा गांधी पर गोलियां बरसाऊंगा और लोग मुझे टूट पड़ेंगे और मुझे मारेंगे, और जब मेरे जिस्म के कपड़े उतार कर देखा जाएगा
तो हिंदुओं को यकीन हो जाएगा कि देखो एक मुसलमान ने गांधी का कत्ल कर दिया। ये इस सोच के आदमी थे, ये इस तरह की हरकत गोडसे ने की। मैं आज आपको ये बात बता रहा हूं कि आज भी सारी दुनिया जानती है कि अगर उस वक्त की कांग्रेस की हुकूमत सही गांधी के असैसिनेशन के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन करती तो उसी वक्त बड़े बड़े संघ परिवार के लीडर जेल में रहते थे। मगर उस वक्त की कांग्रेस की हुकूमत ने सही इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। आज भी गांधी के कत्ल का जो लोग उसमें साजिश रचाए, आज भी वो चेहरे सामने नहीं आते। क्यों मारी गांधी के बेटे ने पूछा तो क्या जवाब दिया गोडसे ने? कोई वजह नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल वजह है। अब समझ में आई तुमको बात कि पॉलिटिकल ये गोडसे के जितने मौजूदा चेले हैं जो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर भारत में हिंदू और मुसलमानों की नफरत पैदा कर रहे हैं, ये गांधी के मानने वाले नहीं, ये अंबेडकर के संविधान के मानने वाले नहीं, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानियों को मानने वाले नहीं, ये जौहर बरादरान और मौलाना अबुल कलाम आजाद की कुर्बानियों को मानने वाले नहीं, ये गोडसे के जानशीन है। और ये तमाम गोडसे के जानशीनों ने ही दिल्ली की सड़कों पर सिखों का कत्लेआम किया। ये तमाम गोडसे के जानशीनों ने ही भारत की सरजमीन में हिंदू और मुसलमानों में फसाद करवाया। ये तमाम गोडसे के जानशीन हैं जिन्होंने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद की। ये तमाम गोडसे के जानशीन हैं जिन्होंने आसाम में नल्ली का मैसेकर किया। ये तमाम गोडसे के जानशीन हैं जिन्होंने मुरादाबाद में फसाद किया। हर जगह पर अगर देखा जाए तो गोडसे के चाहने वाले हैं, क्योंकि गांधी का जो चाहने वाला है, यकीनन गांधी हिंदू थे, अपने मजहब पर चलते थे, राम को बड़ा मानने वाले थे, मगर गांधी जिस मोहब्बत और अकीदे से राम को मानते थे, ये आज मौजूदा दौर के गोडसे राम के नाम पर मुल्क में नफरत पैदा करना चाहते हैं। एक और वाकया सुनो, जब नाथूराम गोडसे को कोर्ट में फांसी की सजा दी गई थी तो कोर्ट में बैठने वाले वकील और लोग रो रहे थे। वो समझ रहे थे देखो कितना बड़ा देशभक्त है गोडसे, उसको फांसी की सजा दे दी गई। क्या आज तुम नहीं देखते नजारे वो? क्या आज तुम नहीं देखते नजारे वो कि जो लोगों का कत्ल करते हैं? रकबर खान को राजस्थान में एक शख्स ने जिंदा जला दिया, वीडियो निकाला, फिर कुराड़ी से उसको मारा। वीडियो आज भी है। जब उस शख्स को राजस्थान की एक अदालत में लाया गया तो उसको जुलूस की शक्ल में लाया गया, जैसा लाया गया कि इनके बहन का शौहर था और अपने पहले मर्तबा अपने ससुराल को आ रहा है। और कोर्ट की बिल्डिंग पर खड़े होकर एक भगवा झंडा लहरा दिया गया, एक भगवा झंडा लहरा दिया गया। क्या तुम नहीं देखते? क्या तुमने नहीं देखा, हमारी आंखों ने नहीं देखा कि जब झारखंड में एक शख्स को बीच रोड पर मारा गया पकड़कर, सिर्फ इस झूठे इल्जाम पर कि उसके पास गोश्त निकला, अदालत ने उन मुल्जिमीन को कातिल करार दिया। हाईकोर्ट से बेल हुई तो एक मरकजी वजीर उन कातिलों का खैर मुकद्दम करते फूल का हार पहनाकर। क्या तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा कि जब अखलाक को मार दिया गया और अखलाक के मारने वाले के क्यों उसकी मौत हुई तो सिटिंग मिनिस्टर जाकर उसके जनाजे पर फूल चढ़ाता है? क्या तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा कि भारत में जुलूस निकाले गए कि देश के गद्दारों को गोली मारो फुला फुला को? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस देश को अगर बचाना है तो गोडसे के जानशीनों से बचाना है।
इस भारत को अगर बचाना है तो गोडसे की नफरत की आइडियोलॉजी से बचाना है। और मैं आज देखा टीवी पर हमारे मुल्क के वजीर आजम प्रधानमंत्री बापू को खराजी अकीदत पेश करते राजघाट जाकर। क्या हमारे मुल्क के वजीर आजम को नहीं मालूम कि जस्टिस कपूर कमीशन की इंक्वायरी ऑफ रिपोर्ट में बात कही गई कि सावरकर को कॉन्स्पिरेटर थे? बताओ क्या यह झूठ है या सच है? आप गांधी को भी खराज अकीदत पेश करेंगे और सावरकर को भी अपना हीरो मानेंगे? अरे ये कैसा मुमकिन है? दो समंदर के किनारे कभी एक नहीं हो सकते। मगर ये काम आज बीजेपी और संघ परिवार आपके सामने देख लो। आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हमको इस मुल्क को बचाना है तो नफरत की आग को बुझाना पड़ेगा। ये नफरत की आग इस मुल्क को कमजोर करके रख देगी। और लोग कहते हैं, मुझसे एक मीडिया के लोगों ने सवाल किया कि 26 जनवरी के दिन जो कुछ लाल किले में हुआ वो शेमफुल डे था। मैंने कहा बिल्कुल सही है, नहीं होना था। हम हर तशद्दुद की और वायलेंस को कंडेम करते हैं। मगर मैंने पूछा कि क्या 1960 के दहे में जब दिल्ली के पार्लियामेंट पर तमाम लोग आकर हमला किए थे कि गाय कशी के खिलाफ कानून बनाओ, हिंदी को जबान बनाओ, तो क्या वो शेमफुल डे नहीं था? तो उस मीडिया के जिम्मेदार ने कहा, आपको याद है? बोला, बहुत याद है, हमको बाबा आदम से लेकर अब तक पूरी तारीख याद है।